नमस्कार। भाजपा के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से कोई चौंकाने वाला चेहरा घोषित न कर फिर से चौंका दिया गया है। बची हुई 5 सीटों में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर पार्टी किसी भी तरह का फैसला ले सकती थी, लेकिन वहां पर कमलनाथ के सामने 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके चेहरे को फिर से मौका देकर नया गेम खेला गया है। विरोधी को ज्यादा तवज्जो नहीं देना। चेहरा भले ही 44 साल के विवेक बंटी साहू हैं, लेकिन यहां पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बुधवार को जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें से इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, धार और बालाघाट शामिल हैं। इसके अलावा ही अब सभी 29 सीटों पर भाजपा के चेहरे सामने आ चुके हैं। खास बात तो यह है कि इस बार पार्टी ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया है, जितने नए लगभग उतने ही पुराने। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह से जानती और समझती है। जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, तब पार्टी अपने काम में लगी हुई थी। वह काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करना। यह पहली बार हुआ है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष तक ने भाजपा का गमछा ओढ़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं और इस मुहिम में पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। विवेक बंटी साहू के मार्फत पार्टी ने अपने लोगों को संदेश भी दिया है कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। कांग्रेस के लिए मैसेज है कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। विवेक 2019 में विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के सामने तब लड़े थे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उपचुनाव में हारकर भी बेहतर प्रदर्शन किया। हार का अंतर 25,837 वोट था और 2023 के विधानसभा चुनाव में विवेक फिर कमलनाथ के सामने उतरे और इस बार 36,594 वोट से हारे। कमलनाथ को भी इतने कम वोट से जीत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।